हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किंगडम फंजाई की डिफरेंट क्लासेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कौन सी हैं। सबसे पहली जो है फाइकोमाइसीटीज, कौन सी है? फाइकोमाइसीटीज। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। कहते हैं कि ये जो फंजाई है, इसकी जो जितने भी मेंबर है, मतलब जितनी भी फंजाई हुए, सारी सारी एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक पानी वाले हैबिटेट, प्लेस ऑफ लिविंग, रहने की जगह, इसका हम पानी के अंदर पाई जाती है। एंड ऑन डिकेइंग वुड, या गली सड़ी लकड़ियों पर, मोइस्ट, नमी वाली जगह पर, ऐसी लकड़ियां जहाँ पर जो गल रही होती हैं और नमी होती है जहाँ पर। एंड डैम प्लेसेस, और बांध के नीचे, क्योंकि वहाँ पर पानी भी होता है, नमी भी होती है, छाया भी होती है। दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट ऑन द प्लांट्स। ओब्लिगेट पैरासाइट समझिए क्या है? मतलब पैरासाइट वह जो दूसरे जीव के शरीर पर रहते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट वे पैरासाइट होते हैं जिनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट की आवश्यकता होती है। होस्ट का मतलब होता है होस्ट, क्या होता है? HOST, होस्ट। देखिए, एक तो होता है पैरासाइट, क्या होता है? पैरासाइट। अब देखिए, एक होस्ट, ये होस्ट। पैरासाइट तो वो है स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहता है, तो उसे पैरासाइट कहते हैं। हम ये कह सकते हैं द स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, पैरासाइट। लेकिन जिस जीव के शरीर, जिस ऑर्गेनिज्म के शरीर पर ये रहता है पैरासाइट, उसको हम होस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? होस्ट। इसका मतलब लार्ज ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट लिव नोन एज होस्ट। अब ये ओब्लिगेट पैरासाइट क्या कहता है? ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिन्होंने अपने रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट की आवश्यकता होती है। अगर उनको होस्ट नहीं मिला तो वे अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। क्या है? नहीं कर पाएंगे। जैसे वायरस, आजकल वायरस चला हुआ है, ये वायरस जब तक शरीर से बाहर रहता तो इनएक्टिव रहता है, मतलब इनएक्टिव रहने का मतलब अपनी रिप्रोडक्शन नहीं करता ये। लेकिन जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है तो ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। एक्टिव का मतलब अपनी रिप्रोडक्शन करने लग जाता है। तो ओब्लिगेट पैरासाइट वे पैरासाइट हैं जिनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो कहते हैं ये क्या चाहिए इनको? प्लांट्स। तो इसका मतलब ये ओब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट्स। और जब तक इनको प्लांट्स नहीं मिलता तो ये रिप्रोडक्शन नहीं करती है फंजाई। माइसीलियम इज एसेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब क्या है? सेप्टा नहीं है इसके अंदर, अलग अलग क्या है, सेपरेट नहीं है इसके माइसीलियम। हाइफे एंड सिनोसाइटिक, क्या है? एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, मतलब एक आइफा है, ये आइफा है, ये आइफा होना तो क्या चाहिए? ये एक सेल इसकी आइफे की भी है, दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, और हर सेल का अपना ये छोटा छोटा न्यूक्लियस। लेकिन क्या होता है? ऐसा नहीं होता। कहते ऐसा नहीं होता। ये क्या कहलाएंगे? ये सेल वाल जो बीच में बनी, जिनके कारण ये सेल बना है, ये क्या है? सेप्टा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेप्टेट और सिनोसाइटिक के अंदर क्या होता है? ऐसे होता है, एक सेल का ये न्यूक्लियस है, बीच में कोई सेप्टा नहीं, फिर न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस, बीच में कोई सेप्टा नहीं। तो इस तरह के आइफे को हम क्या कहते हैं? एसेप्टेट, या क्या है? एसेप्टेट या सिनोसाइटिक। ए सेक्स रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर। अब देखिए, अब जू सपोर का तो हमें पता है, सपोर इज द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। बट जू जू का मतलब होता है एनिमल्स। एनिमल हमने किस आधार पर? जो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर सकते हैं उनको जू कहते हैं। तो जू जो यहाँ पर सपोर, जो ये सपोर है, ये सपोर क्योंकि पानी के अंदर वाली एल्गी के अंदर काई के अंदर, इसके अंदर फंजाई के अंदर पाई जाती है। तो इस फंजाई के क्या है, क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर ये सपोर मूवमेंट कर सकती है तो ये ऑर्गेनिज्म की तरह ही हो गई। इसलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया? जूस्पोर। क्या लगा दिया? जूस्पोर। तो जूस्पोर क्या है? वी सपोर जो लाइक एनिमल चल सकती हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर, और जूस्पोर होती है मोटाइल है, मोटाइल का मूवमेंट, और बाय एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर जो मूवमेंट नहीं कर सकती। दिस स्पोर आर एंडोजीनियस प्रोड्यूस्ड। एंडोजीनियस का एंडो अंदर, जीनियस
प्रोड्यूस होती है, अंदर प्रोड्यूस होती है। इन स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम क्या है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे मान लीजिए ये फंजाई का ये था, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर स्पोर बनती है, ये बनी छोटी छोटी स्पोर, लेकिन इस स्पोर के ऊपर ये जो कवरिंग है, दिस इज स्पोरेंजिया, मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या है, स्पोर बनती है, क्या कहलाती है, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। तो ये कहता है कि ये एंडोजीनियस इन स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर बनती हैं। जूस्पोर आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, और जाइगोस्पोर, सॉरी, जाइगोस्पोर जब दो हाइफे आपस में मिल जाते हैं, फाउंड बाय फ्यूजन टू गैमेट्स, जब दो गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं तो वो तब स्पोर क्या कहलाती है, जाइगोस्पोर। जाइगो क्यों, क्योंकि हमें पता है दो गैमेट्स जब आपस में मिलती हैं तो जाइगोट बनता है, उनसे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। लेकिन यहाँ पर जब दो गैमेट्स आपस में मिली हैं तो यहाँ पर क्या कहलाई, उन सब दो गैमेट से मिलने पर जाइगोस्पोर क्या कहलाई, जाइगोट का मतलब यहाँ क्या पर ले लिया, जाइगोस्पोर बनी। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी, सिमिलर का मतलब शेप और साइज में सेम हो सकते हैं, मार्फोलॉजी का शेप साइज सिमिलर समान। अगर ये गैमेट शेप और साइज में एक जैसी थी, मान लीजिए ये गैमेट्स ऐसी है और ये भी ऐसी है, शेप साइज में एक जैसे हैं, तो ये गैमेट्स क्या कहलाएंगी, आइसोगैमेट्स। आइसो का मतलब सेम, गैमेट्स का मतलब गैमेट। और डिसिमिलर, अगर ये डिसिमिलर है मतलब अलग अलग है, तब ये क्या 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 कहलाएंगी, एन आइसोगैमस और ओगैमस। मान लीजिए एक स्पोर ऐसी है और दूसरी स्पोर ऐसी है, ठीक है, तो ये क्या है, शेप और साइज में डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो क्या कहलाएंगी, या तो एनाइसोगैमस या ओगैमस। सम कॉमन एग्जाम्पल क्या है, म्यूकोर, रहिजोपस, ब्रेड माउल्ड मेंशन अर्लियर। ब्रेड माउल्ड किसे कहते हैं, ब्रेड माउल्ड मतलब ब्रेड पर उगने वाली फंजाई, माउल्ड का मतलब होता है फंजाई। एंड एल्बुगो, पैरासाइट फंगाई ऑन मस्टर्ड, और एल्बुगो क्या है, वो फंजाई जो मस्टर्ड सरसों के पौधे पर ग्रो करती है, क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, एल्बुगो। अब एस्कोमाइसिटीज, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, क्या है, ए म्यूकोर, म्यूकोर, ये ए के अंदर ये जो फंजाई है, जो हमें ये दिखाई दे रही है, ये फंजाई, ये क्या है, ये सारी सारी फंजाई म्यूकोर फंजाई है, जो ग्रो की है, जो वाइट कलर की दिखाई दे रही है धब्बे से। अब क्या है, फाइकोमाइसिटीज के बाद देखते हैं हम एस्कोमाइसिटीज, क्या है, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज शेक फंजाई, क्योंकि इसके अंदर शेक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब कोई कप लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का शेक लाइक स्ट्रक्चर। शेक होता है कोई खाली जगह, कोई थैली जैसी संरचना, कोई बैग जैसी संरचना। कॉमनली नोन एज शेक फंजाई, क्योंकि शेक स्ट्रक्चर बनता है इसलिए एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। और यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट। और ईस्ट का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस। और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है एस्कोमाइसिटीज। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ये वो फंजाई है जिससे पेनिसिलिन प्राप्त होता है। पेनिसिलियम क्या है, वो फंजाई जिससे पेनिसिलिन, दे आर सेप्रोफाइटिक, सेप्रो का मतलब गले सड़े, फाइटिक पौधे, ये एक तरह से गले सड़े पौधे हैं विदाउट क्लोरोफिल। तो ये सेप्रोफाइटिक गली सड़ी चीज़ों पर ग्रो करते हैं। डिकम्पोजर, डिकम्पोज करते हैं, ख़त्म करते हैं जिन चीज़ों पर ये ग्रो हो जाती हैं, इसलिए ये क्या है, डिकम्पोजर हुई। पैरासाइटिक है, दूसरे से जीव के और शरीर पर रहेंगे। कोप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन द डंग, और ये क्या है, गोबर पर ग्रो करेंगे। आगे देखते हैं माइसीलियम। माइसीलियम मतलब बॉडी ऑफ द फंजाई, पूरी जो बॉडी है फंजाई की माइसीलियम कहलाती है। देखेंगे ब्रांच, थोड़ा सा बड़ा करते हैं भाई, देखते हैं। इज ब्रांच्ड, माइसीलियम इज ब्रांच्ड मतलब ब्रांच
ग्रो करते हैं, इनके अंदर जिसके अंदर ब्रांच ग्रो करती है उसे ब्रांच्ड कहेंगे। एंड सेप्टेट, और सेप्टेट है, सेप्टेट का मतलब समझ जाते हो, मतलब ये हाइफा है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इस हाइफे के अंदर क्या बीच बीच में सेल बनी है, सेल वाल बन गई। अगर ये सेल वाल बनी तो ये अलग सेल बन गई, ये अलग सेल, इसका न्यूक्लियस अलग, इसका ये डोटेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या न्यूक्लियस। अब ये जो सेल वाल बनी है बीच में, ये क्या कहलाते हैं, सेप्टा। अगर सेप्टा बना तो अलग अलग सेल बन गई, सेपरेट सेल, इसलिए हम इस हाइफे को क्या कहेंगे, सेप्टेट। क्या कहेंगे, सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनिस इन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। अब देखिए एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, स्पोर है, और कोनिडिया है, क्या है, कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनिस, जो बाहर ग्रो करते हैं, द स्पेशल माइसीलियम, सभी माइसीलियम, कुछ स्पेशल माइसीलियम होते हैं कॉल्ड कोनिडियोफोर। मान लीजिए ये क्या, मान लीजिए ये हमने क्या होगा, फंजाई हमारी माइसीलियम, तो ये इन सभी माइसीलिया के ऊपर क्या है, ये ग्रो नहीं करेंगे कोनिडिया। इनमें से कोई स्पेशल इस तरह आइफा निकलेगा, इस तरह ये निकलेगा, और इसके ऊपर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, मान लीजिए ये बन गई शेक लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरह, ये क्या है, कोनिडिया। और इस हाइपे को हम क्या कहेंगे, कोनिडियोफोर। क्या कहेंगे, कोनिडियोफोर। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, और ये कोनिडिया जो सपोर बनी थी, ये जब भी ग्रो करेंगी, जर्मिनेट का मतलब ग्रो करना, नहीं, प्रोड्यूस माइसीलियम, माइसीलियम बनाएंगी, माइसीलियम का मतलब बॉडी ऑफ द फंजाई, मतलब पूरी फंजाई बनाएगी। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर, और जो सेक्सुअल स्पोर होंगे मतलब जिस उसको हम क्या कहेंगे, एस्कोस्पोर। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, फंजाई की जो एसेक्सुअल स्पोर क्या कहलाते हैं, कोनिडिया क्या कहलाते हैं, कोनिडिया, और सेक्सुअल क्या कहलाते हैं, एस्कोस्पोर। ये बात ध्यान में रखना। विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, और ये एंडोजीनियसली बनते एस्काई के अंदर। एस्काई का मतलब एस्कस एक वचन है, सिंगुलर है, एस्कस का प्लूरल एस्काई है, मतलब शेक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। दिज एस्काई अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोस्पोर। और कहते हैं ये कुछ फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं, उन फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प्स कहते हैं। इसका मतलब एस्कोकार्प के अंदर बनी है कौन, ये स्पोर, कौन, एस्कोस्पोर, किसके अंदर बनी है, एस्कोस्पोर के अंदर। सम एग्जाम्पल आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, बीच में सेटिंग से खराब हो जाती कई बार। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं ये कौन सी थी, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर क्या था, किंगडम फंजाई के अंदर हमारा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर एग्जाम्पल किसके दिए, एस्कोमाइसिटीज के अंदर एग्जाम्पल किसके दिए, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा यूज एक्सटेंडेड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। Many member like moral, puffballs, edible and considered delicious। ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज। अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहे, ये क्या है, म्यूकोर, क्या है, म्यूकोर, एस्परजिलस एगेरिकस। देखते हैं म्यूकोर का, देखते हैं एग्जाम्पल, ये क्या है, दिस इज म्यूकोर, और ये क्या है, एस्परजिलस। क्या है ये, एस्परजिलस फंजाई। देखिए किस तरह ये हाइफा, और फिर ये स्पेशल स्पोरेंजियोस्पोर, किस तरह मतलब जिस इस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बनी हुई है। नेक्स्ट फिर जो है वो क्या है, एगेरिकस। क्या है,
एगेरिकस देखते हैं, ये रहा, क्या है, ये रहा, ये क्या है, एगेरिकस फंजाई। ठीक है, छतरी के जैसी संरचना है, हमने देखी भी होगी कई बार। ये गोबर कूड़ा करकट देखते हैं। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज देखते हैं अभी। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज हमने कर लिया है। अब बेसिडोमाइसिटीज देखते हैं। ये देखते हैं बेसिडोमाइसिटीज, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये बेसिडोमाइसिटीज, ये जो क्लास बन जाएगी, इसको कॉमनली नॉन फॉर्म बेसिडोमाइसिटीज और मशरूम है, जिनको हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, या ब्रेक्ट फंजाई है, या पफ बाल है। पफ बाल गुच्छा होता है बाल्स का। दे ग्रो इन द सोइल, ये लकड़ी क्या भूमि पर, लोग लकड़ियों पर, ट्री स्टम्प्स कटे हुए पेड़ पौधों के तनों पर, या इन लिविंग प्लांट बॉडी, या प्लांट बॉडी के ऊपर लिविंग जो प्लांट हैं उन पे एज ए पैरासाइट भी ग्रो करते हैं। रस्ट एंड स्टम्प्स, समट्स, और रस्ट के रूप में और समट के रूप में। माइसेलम इज ब्रांच्ड, ब्रांच है और सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोरा जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर इसके अंदर नहीं पाई जाती है। बट वेजिटेटिव फेज, क्या है, वेजिटेटिव फेज इसके अंदर है। क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रैगमेंट। वेजिटेटिव होता है, प्लांट्स की पूरी बॉडी को वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। अगर मान लीजिए ये फंजाई टूट जाते तो क्या कर जाते हैं, उसी से ग्रो करती है, इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुई बाई फ्रेगमेंटेशन, टूट कर, इज कॉमन, कहते हैं टूटने पर ये नई फंजाई कंसेशन हो जाती है। सेक्स ऑर्गन आर absent, सेक्स ऑर्गन absent है, क्योंकि सेक्सुअल स्पोर इसके अंदर है ही नहीं। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रोट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्टेन ऑफ जीनोटाइप। देखते हैं ये क्या करता है। ये कहता है सेक्स ऑर्गन्स आर absent बट प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मो साइटोप्लाज्म, सेल का लिक्विड, गेमी जब भी जुड़ जाती है, ब्रोट अबाउट कब होता है, बाई फ्यूजन, जुड़ने पर, बाई टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल, जब दो सेल, चाहे तो वेजिटेटिव सेल हो या वेजिटेटिव सेल, या उसको सोमेटिक सेल भी कहते हैं। बॉडी की जो सेल है वो वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल कहलाते हैं। कहते हैं कि जब दो वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल आपस में फ्यूज हो जाती है तो उनका साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या है, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। देखते हैं डिफरेंट स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब टाइप, अलग अलग ये जो दो सेल हैं वे आपस में जब मिल जाती हैं, या जीनोटाइप कह लीजिए, क्या है, आपस में मिल जाती हैं तो क्या कहलाती हैं, प्लाज्मोगेमी। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकार्योटिक, कहते ये इस दो सेल के मिलने से जो स्ट्रक्चर बना वो डाइकार्योटिक है। डाई कम दो, कार्योटिक कम न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस आपस में मिल गए, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, और फिर क्या बना, बेसिडियम बना। इसलिए तो इस फंजाई को हमने बेसिडियोमाइसिटीज कह दिया, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर जो बना बेसिडियम बना। कार्योगेमी, कार्यो कम न्यूक्लियस, गेमी कम जुड़ जाना, दो न्यूक्लियस जुड़ गए, एंड म्यूसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम, और म्यूसिस कम है जब एक सेल के दो सेल तो बनेंगे, और क्या है, बल्कि म्यूसिस के अंदर चार सेल बनेंगे, और सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं वो क्या है, आधे आधे हो जाएंगे। तो ऐसे सेल डिवीजन को जिसके अंदर चार तो सेल बने और क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप हो जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूसिस। कहाँ पर, बेसिडियम के अंदर बनता है। प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर, देखिए बन गए, 4 कम 4 बेसिडियोस्पोर, बेसिडिया उमल सपोर बनी। वो सपोर में एक तरह से छोटी छोटी सेल हैं जो सपोर के रूप में जो सीड लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो 4 स्पोर बनी। बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनियसली आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस होते हैं ऑन द बेसिडियम, प्लूरल बेसिडिया। बेसिडियम क्या है, एक सिंगुलर, और बेसिडिया प्लूरल। बेसिडिया आर अरेंज्ड, क्या कहता है, बेसिडिया जो हैं वे अरेंज हैं किसमें, बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियो कार्प। बेसिडियो जो कार्प है, फंजाई के ऊपर जो है क्या है, स्ट्रक्चर बना है
उसको हम बेसिडियो कार्प कहेंगे, जिसके अंदर ये स्पोर बनेगी। इसका हम बेसिडियो कार्प एक फ्रूट की तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर बनेगी इस फंजाई के अंदर। सम कॉमन मेंबर आर एगेरिकस, जिसको हम मशरूम कहते हैं, यूस्टिलेगो एंड पक्सिनिया रस्ट फंजाई। देखते हैं अभी एगेरिकस का स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर था, ये रहा एगेरिकस। क्या है? ये रही एगेरिकस। दिस इज द एगेरिकस। क्या है ये? एगेरिकस। आगे देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइस को क्या है, हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग क्लास का स्ट्रक्चर दिखाती है। देखते हैं क्या है। commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of fruiting fungi are known। कहते हैं इसके केवल asexual और vegetative phase के बारे में पता है और सेक्सुअल जो स्टेज है इसकी उसके बारे में नहीं पता। when sexual form of these fungi are discovered, जब सेक्सुअल स्टेज को डिस्कवर किया गया, they were moved into the class they rightly belong to, ये दूसरी क्लास के अंदर चली गई। it is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name। It is possible that asexual vegetative stage have been given one name placed under deuteromites। कहता है कि वो फंजाई जिसके अंदर एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज के बारे में पता है उसको ड्यूटेरोमाइटेज के अंदर रख दिया। सेक्सुअल स्टेज अनदर प्लेस अंडर अनदर क्लास, जब सेक्सुअल स्टेज इसकी पड़ी गई तो दूसरी फंजाई के अंदर रख दी गई। लेटर व्हेन द लिंकेज वर इस्टेब्लिश्ड, और जब उनके बीच में लिंकेज डेवलप हो गया, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसीटीज। और क्या था कि सेक्सुअल स्टेज जब हमने पढ़ी तो दूसरी क्लास के साथ इसका लिंक पाया गया। लिंकेज का लिंक पाया जाना, कैरेक्टर मिल जाना, तो क्या है? आउट ऑफ ड्यूटेरोस। फिर इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज से अलग करना चाहे हमने, क्योंकि सेक्सुअल स्टेज दूसरी के अंदर गई। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइट वर डिस्कवर्ड, दे वर ओपन मूव टू एस्कोमाइसीटीज। और वो सेक्सुअल स्टेज जब हमने पढ़ी एस्कोमाइसीटीज और बेसिडोमाइसीटीज के साथ मिली वो, इसलिए हम जब इसको दोनों स्टेज पढ़ी हमने, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव पढ़ा तो हमने इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास बना दी। लेकिन जब इसकी सेक्सुअल स्टेज पढ़ी तो हमने सेक्सुअल स्टेज क्या है? एस्कोमाइसीटीज और बेसिडोमाइसीट से मिली, इसलिए हमने सेक्सुअल स्टेज का जब नाम रखा तो हमने उसके अंदर नाम क्या इस फंजाई को रख दिया। ड्यूटेरोमाइसीटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। कहता है कि जब हमने इसको एसेक्सुअल स्पोर के अंदर रखा तो हमने क्या कह दिया इसकी स्पोर को? कोनिडिया। क्या कह दिया? कोनिडिया। माइसिलियम इज सेपरेट। सेपरेट हम सेपरेट इसको हम अलग अलग जो हाइफा वो अलग अलग सेल और ब्रांच है। सम मेंबर आर सेप्रोफाइट, गली सड़ी चीज़ों पर ग्रो करते हैं। कुछ मेंबर पैरासाइट भी हैं। वही लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर, जबकि ज़्यादातर क्या है? डिकम्पोजर हैं, डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को। ऑफ लीटर एंड क्या है? अवशेषों को। एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल, उन मिनरल साइकिल में हेल्प करते हैं। मिनरल्स को क्या है? पूरी धरती पर क्या है? एक इन्वायरमेंट से लिए एनिमल या प्लांट्स के अंदर गए, फिर धरती पर गल सड़ गए, वापिस वहीं पर चले गए। सम एग्जाम्पल आर एल्टरनेरिया, कोलेटो, ट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? ड्यूटेरोमाइटीज के, माइसीटीज के। किंगडम प्लांटी, आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में किंगडम प्लांटी, जिसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो। देखते हैं